तो हेलो गाइस, द मॉन्स्टर फ्रॉम कॉमिक एपिसोड 20 वही से शुरू होता है जहाँ से खत्म हुआ था। यिनिंग के अटैक से उस स्कॉर्पियन को कुछ नहीं हुआ होता है और यिनिंग ये देख के कहता है इसका शेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसे एक अटैक से नहीं तोड़ पाया। ठीक है, तो मैं इस पर अपने सबसे पावरफुल अटैक करूंगा। और ये कह के अपनी पूरी पावर से एक स्लेश लगा देता है और वो स्लेश उस स्कॉर्पियन के आर पार चला जाता है और उस स्कॉर्पियन का खेल वही खत्म हो जाता है। और फोर्ट्रेस के ऊपर से कुछ सोल्जर यिनिंग की इस कारनामे को देख रहा होता है और उनमें से एक सोल्जर कहता है क्या ये स्कॉर्पियन मर गया है, ये तो कमाल हो गया। और नीचे के सोल्जर्स खुश होकर बोलते हैं सिर्फ एक ही अटैक में इंटरमीडिएट फिरोसिस भी स्कॉर्पियन को मार दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इंसान भी इतनी ताकतवर हो सकते हैं। और इस तरह इंस्पेक्टर डिंगपू उस पहले वाले स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा होता है और कहता है इसे मारने के लिए हमें इसके सेंटर पर हमला करना होगा। तभी पीछे से एक सोल्जर बोलता है चीफ, हमें अभी अभी खबर मिला है वो दूसरा वाला रेड आई स्कॉर्पियन मर चुका है। और ये सुनकर इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है क्या ये सच है? तभी रेड आई स्कॉर्पियन अपनी पिंसर से इंस्पेक्टर डिंगपू पर हमला कर देता है और वहाँ का जमीन चकनाचूर हो जाता है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर डिंगपू बच गया होता है और वो कहता है ये तो बहुत ताकतवर है। यिनिंग ने दूसरा वाला रेड आई स्कॉर्पियन को कैसे मारा होगा इतना जल्दी। तभी एक सोल्जर कहता है मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग यहाँ आ रहा है। और इंस्पेक्टर डिंगपू यिनिंग की तरफ देखता है और यिनिंग वहाँ आकर अपने स्वार्ड से सीधा उस स्कॉर्पियन पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन भी देख लेता है यिनिंग को उसके ऊपर हमला करते हुए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। यिनिंग ने अपनी स्वार्ड से उस स्कॉर्पियन के आर पार कर दिया था और उस स्कॉर्पियन का खून हर जगह फैल जाता है और यिनिंग उस स्कॉर्पियन पर खड़ा होता है और ये देख के इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है ये तो बहुत ताकतवर है, इसने एक ही अटैक में इस स्कॉर्पियन को मार दिया। और यिनिंग अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहता है चीफ इंस्पेक्टर डिंगपू, मैंने इसे मार दिया है और आप जल्दी से इंजर्ड सोल्जर्स को फोर्ट्रेस के अंदर ले जाने के लिए कहिए। और इंस्पेक्टर डिंगपू अपने सोल्जर्स से कहता है सभी इंजर्ड सोल्जर्स को फोर्ट्रेस के अंदर ले जाओ। और इस तरह बहुत सारे 20 से सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर को जमीन पर एक बहुत बड़ा शैडो दिखाई देता है और हम एक बहुत बड़े पर्पल स्कॉर्पियन को देखते हैं और हमें उस स्कॉर्पियन के बारे में पता चलता है। सिल्वर टूथ पर्पल स्कॉर्पियन एक हाई लेवल का फेरोसियस मॉन्स्टर ईट पिंचर वाला जो तेजी से जमीन के अंदर ट्रेवल कर सकता है और पॉइजनस मिस छोड़ सकता है। और सभी सोल्जर्स इसे देख के भाग रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी यहाँ से भागो, हम सब मारे जाएंगे, ये बहुत ताकतवर है। और इस तरह स्नेक डीमन यिनिंग से बोलता है मास्टर ऐसा लगता है वो मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन सीरियसली इंजर्ड है। और यिनिंग बोलता है क्या वो मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन इंजर्ड है? और स्नेक डीमन बोलता है वो पर्पल स्कॉर्पियन अपनी इंजरी को हील करने के लिए खाने की तलाश में है। और हम उस स्कॉर्पियन की इंजरी को देखते हैं और स्नेक डीमन कहता है इसलिए वो जैन सिटी जैसे छोटी सी जगह पर आया है। और यिनिंग बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे मार सकोगे? और स्नेक डीमन बोलता है अगर ये भागने की कोशिश ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो स्कॉर्पियन अपनी इंजरी की वजह से बहुत सावधान होगा। जैसे ही उसे खतरे का एहसास होगा वो जमीन के अंदर चला जाएगा और उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यिनिंग बोलता है फिर तो हम उसके करीब जाके ही उसे मार पाएंगे। अगर हमने इसे भागने का मौका दिया तो ये पूरी सिटी को बर्बाद करके रख देगा। तभी उनके पास इंस्पेक्टर डिंगपू आके कहता है मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग पर्पल स्कॉर्पियन की वजह से हमने डिफेंस लाइन को पीछे हटने का ऑर्डर दिया है और फोर्ट्रेस से हम उस पर हमला करेंगे। इसकी वजह से सोल्जर्स को रिकवर करने का टाइम मिलेगा। और ये मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन थोड़ा इंजर्ड भी लग रहा है। इस शर्म की बात है हमारे पास इसे मारने के लिए मेन पावर नहीं है। और यिनिंग बोलता है मैं इस पर चुपचाप से हमला करूंगा, इसके लिए मुझे दूसरे बटालियन पर घुसपैठ करना होगा और फिर मैं मौका देख के उसके गांव पर हमला करके जान से मार दूंगा। और इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। वो इंजर्ड है लेकिन वो अभी भी मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। और यिनिंग बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर डिंगपू, मैं बस एक अच्छा मौका देख के ही उसके करीब जाऊंगा। मैं जब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझे एक अच्छा मौका न मिले। आखिरकार मुझे भी मरने से डर लगता है। और इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है फिर भी। और यिनिंग उसकी बात को बीच में खाते हुए बोलता है हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। अगर उस स्कॉर्पियन ने खुद को रिकवर कर लिया तो बहुत बुरा हो सकता है और अगर उसने पॉइजनस मिस छोड़ दिया तो बहुत सारे सोल्जर मारे जाएंगे, इसलिए मैं और देर नहीं कर सकता, हमें पहले ही बहुत देर हो चुका है। इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है ठीक है तो तुम सावधान रहना, अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुश मत करना। और इस तरह बहुत सारे सोल्जर्स उस स्कॉर्पियन से बच के भाग रहे होते हैं। और ये देख के स्नेक डीमन कहता है मास्टर हम जब इसके करीब पहुंच जाएंगे तो मैं इसके हमला को रोक दूंगा, आप मौका देके इसके ऊपर हमला कर देना। और यिनिंग कहता है नहीं, ये जरूरत से ज्यादा है, हम खुद को कमजोर दिखाएंगे ताकि इसको हमसे खतरा महसूस ना हो। और स्नेक डीमन कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और तेजी से उस स्कॉर्पियन की तरफ जाने लगता है। और फांसी में 2 सोल्जर्स होते हैं और उनसे कहता है सब लोग पीछे आ जाओ, मैं तुम लोग को कवर कर लूंगा। और ये सुन के वो सोल्जर्स कहते हैं भले ही मैं यहाँ मर जाऊँ लेकिन किसी लड़की के पीछे नहीं छुपूंगा। और उसके बगल वाला सोल्जर कहता है हाँ भाई तू सही कह रहा है। और ये सुन के स्नेक डीमन बरकते हुए कहता है मैं यहाँ मिलिट्री एडवाइजर का इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोगों को हमारे आसपास की बीच से लड़ना है और हम इस पर्पल स्कॉर्पियन को देख लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से हटो। और ये सुन के वो सोल्जर्स कहते हैं ठीक है हम लोग समझ गए। और स्नेक डीमन उस पर्पल स्कॉर्पियन के पास पहुंच जाता है और कहता है ये पर्पल स्कॉर्पियन बहुत खतरनाक है, मैं इसे संभाल दूंगा, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। और यिनिंग मन ही मन कहता है ये मैंने सोचा था ये अच्छी एक्टिंग करेगा लेकिन इसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता। तभी वो स्कॉर्पियन अपनी पिंजर से स्नेक डीमन पर हमला कर देता है और स्नेक डीमन हवा में उछलते हुए कहता है अरे नहीं मैं मरने वाला हूँ। और जमीन में पटक जाता है और कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे सबकी रक्षा करना है। और वो स्कॉर्पियन एक और बार हमला कर देता है और स्नेक डीमन फिर से हवा में उछल जाता है और कहता है ये इतना तेज है कि मैं इसे
इसे देख ही नहीं पाया और मन ही मन कहता है मैं ऐसा एक्टिंग और नहीं कर सकता। और यिनिंग भी इस तरह भागते हुए आ रहा होता है और मन ही मन कहता है पर्पल स्कॉर्पियन एक मिडिल स्टेज का पीस है, इसे कोई भी इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। और मैं श्योर हूँ चाओकिंग की इतनी बकवास एक्टिंग देख के इसने पहचान लिया होगा। और चिल्ला के स्नेक डीमन से कहता है चाओकिंग जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। और स्नेक डीमन बोलता है मास्टर यहाँ मत आओ, ये बहुत खतरनाक है। और वो स्कॉर्पियन अचानक से ऊपर की तरफ जंप करता है और ये देख के यिनिंग कहता है चाओकिंग इसे मारने का यही सही मौका है। और स्नेक डीमन कहता है ठीक है मास्टर। और यिनिंग अपनी स्वॉर्ड की फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है और बोलता है इस पर्पल स्कॉर्पियन को मारने का यही सबसे अच्छा मौका है, मैं उसे यहाँ से भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। और अपनी तलवार से अटैक कर देता है और कहता है 10,000 ब्लेड्स का हमला। और स्नेक डीमन भी अपने स्वॉर्ड को बुला लेता है और उस स्कॉर्पियन पर हमला करने के लिए तेजी से जाने लगता है। और यिनिंग कहता है इसे दूर जाने मत देना। और स्नेक डीमन कहता है ठीक है मास्टर। और ये कह के अपनी किसी स्किल को यूज करके फुल स्पीड में उस पर हमला कर देता है। और यिनिंग भी चिल्ला के कहता है अभी मर जाओ। और दो सोल्जर यिनिंग को स्कॉर्पियन से लड़ते हुए देख के कहता है क्या ये मिलिट्री एडवाइजर असल में उस स्कॉर्पियन से सीधे लड़ने के बारे में सोच रहा है। और दूसरा सोल्जर कहता है मुझे मत बताओ, मैं भी देख सकता हूँ। और इस तरह इंस्पेक्टर डिंपू बोलता है यिनिंग तुम अब क्या करने वाले हो, पर्पल स्कॉर्पियन के साथ हैंड टू हैंड फाइट करना बेवकूफी है। और उसके बगल वाला सोल्जर कहता है क्या मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग इसे मार सकेगा, आखिरकार ये एक मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन है। और इस तरह यिनिंग बड़ी मुश्किल से स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है। और यिनिंग चिल्ला के बोलता है चलो अभी मर भी जाओ। और ये कह के यिनिंग फुल पावर से स्कॉर्पियन का टेल काट देता है और उस स्कॉर्पियन का खेल वही खत्म हो जाता है। और उस स्कॉर्पियन को मरता हुआ देख के कुछ सोल्जर हैरान होकर कहते हैं मिलिट्री एडवाइजर ने एक मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को मार दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इंस्पेक्टर डिंपू बोलता है उसने असल में एक मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को अकेले ही मार दिया। और उसके बगल वाला सोल्जर कहता है ये आदमी तो एक नंबर का क्रैक है। और सभी सोल्जर खुशियां मना रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन मर चुका है, इसे मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग ने मार दिया, ये पहली बार इंसानों ने हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारा है। और इस तरह यिनिंग मन ही मन कहता है मिडिल स्टेज का स्कॉर्पियन मर चुका है, उन मॉन्स्टर ने अपने लीडर खो दिया है और अब हमारे सोल्जर्स की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, अब जीत हमारी होगी। और स्नेक डीमन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और स्नेक डीमन स्कॉर्पियन के अंदर से कहता है चिंता मत करो मास्टर, मैं ठीक हूँ। और थोड़ी देर के बाद स्कॉर्पियन के अंदर से बाहर आ जाता है और अपने कपड़े से खून को साफ करते हुए कहता है मास्टर आपने जैसे कहा था मैंने वैसा कर दिया है और इस स्कॉर्पियन की मटेरियल्स को निकाल लिया है, ये काफी वैल्यूएबल बाउटी है। और फोर्ट्रेस के ऊपर से ग्रैंडपा कांग और एक मिस्टीरियस ऑफिसर यिनिंग को देख रहा होता है। और ग्रैंडपा कांग कहता है यिनिंग तो बहुत कमाल का निकला। और वो मिस्टीरियस ऑफिसर कहता है डायरेक्टर कांग क्या आपको अभी समझ में आया यिनिंग को मिलिट्री में क्यों होना चाहिए, वो आगे जाके बहुत ग्रो करेगा और बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ डायरेक्टर कांग, याद रखना आपको इसे पूरा करना ही होगा। और वहाँ से जाते हुए कहता है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह पूरी जोश में सोल्जर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग ने मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को मार दिया है, हम भी इन्हें मार सकते हैं। और सभी मॉन्स्टर उन सोल्जर से डर के भाग रहे होते हैं और उन मॉन्स्टर को भागते हुए देख के बहुत सारे सोल्जर राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं आखिरकार मॉन्स्टर पीछे हट रही हैं, हमने कर दिखाया। और एक सोल्जर इंस्पेक्टर डिंपू के पास आके रिपोर्ट करता है चीफ इंस्पेक्टर डिंपू हमारे 189 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और 274 इंजर्ड हैं, हमारे पास अब ज्यादा सोल्जर्स नहीं हैं। और इंस्पेक्टर डिंपू कहता है ठीक है इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ और जो मर चुके हैं उनकी फ्यूनरल कर देंगे। और हम सोल्जर्स को देखते हैं कुछ सोल्जर्स खुश हो रहे होते हैं और कुछ सोल्जर अपने दोस्तों का मौत का दुख मना रहे होते हैं। और वहाँ इंस्पेक्टर डिंपू भी आ जाता है और सभी सोल्जर से कहता है सभी सोल्जर्स अटेंशन, इस फाइट में हमारे 189 सोल्जर शहीद हो चुके हैं, हमें उन्हें इज्जत से फ्यूनरल करना होगा। और उसके बाद सारे सोल्जर शहीद सोल्जर्स की फ्यूनरल कर देते हैं और यिनिंग मन ही मन कहता है कुछ ही घंटे में 189 सोल्जर्स मारे गए, वो भी ऐसी छोटी सी सिटी में, अगर बड़े सिटी में हमला होता तो कितना डरावना होता, इंसानों को और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। और इंस्पेक्टर डिंपू यिनिंग के पास आके कहता है मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग आज हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। और यिनिंग बोलता है केवल ये आपकी कमांड की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इंस्पेक्टर डिंपू मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने उस स्कॉर्पियन की डेड बॉडी को चेक किया जिसे आप फोर्ट्रेस के अंदर ले गए थे। और इंस्पेक्टर डिंपू बात को बदलते हुए बोलता है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपने हमारी बहुत मदद की है, मैं आपकी इस मदद के बारे में हायर अप्स को बताऊंगा और इसके अलावा आपको ग्रैंडपा कांग के मामले के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यिनिंग फिर से इंस्पेक्टर डिंपू से पूछता है क्या आपने स्कॉर्पियन की डेड बॉडी को चेक किया है इंस्पेक्टर डिंपू। और इंस्पेक्टर डिंपू बोलता है हाँ वो स्कॉर्पियन की बॉडी काफी वैल्यूएबल था इसलिए मैं कुछ चेक करना चाहता था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। और यिनिंग बोलता है कुछ नहीं मैं बस क्यूरियस था। और इंस्पेक्टर डिंपू कहता है और भले ही हमने ज्यादा खाना और मटेरियल्स पर रोक लगाया है लेकिन इस तरह का जीत के तो सेलिब्रेट करना बनता है, इसलिए मैंने आज रात का डिनर का इंतजाम करवाया है। और इंस्पेक्टर डिंपू का बगल वाला सोल्जर कहता है चीफ सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और ग्रैंडपा कांग बोलता है यिनिंग आज तुमने जेन सिटी की बहुत मदद की है। और यिनिंग बोलता है 20 का मामला खत्म हो चुका है और ग्रैंडपा कांग का मामला वो निपट चुका है, इसीलिए मैं आप जेन सिटी छोड़ के
जा रहा हूँ। और इंस्पेक्टर डिम्पू बोलता है इसकी इजाजत नहीं है क्योंकि तुम जैन सिटी की हीरो हो, तुम्हारे बिना हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। और गनपाकंग भी बोलता है चीफ सही कह रहा है, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए आज रात रुको और मेरे साथ डिनर करो। और इसके अलावा अभी रात भी हो चुका है, हर जगह 20 घूम रहे होंगे, इसलिए आज रात रुको और कल चला जाना। और यिनिंग कहता है ठीक है गनपाकंग, चलो साथ में डिनर करते हैं, मैं बाद में टेक करूंगा आज रात जाना है या कल। और सभी सोल्जर ये सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो साथियों अपनी पहली जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद रात हो चुका है और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स डिनर कर रहे होते हैं। और इस तरह यिनिंग भी इंस्पेक्टर डिम्पू के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी यिनिंग के पास एक सोल्जर आके कहता है क्रेशन थ्रिप्स और जैन सिटी की लोगों के नाम पर मैं आपको सल्यूट करता हूँ। और यिनिंग हंसते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो सोल्जर इंस्पेक्टर डिम्पू से कहता है चीफ मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट आया है। और ये सुन के एक सोल्जर हैरान होकर कहता है क्या मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट यहाँ आया है? लेकिन मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग तो पहले से ही यहाँ है। और इस तरह इन बातों को सुन के एक सोल्जर कहता है ये कैसे हो सकता है, एक और मिलिट्री एडवाइजर यहाँ क्यों आया है? और उसके बगल वाला सोल्जर कहता है ये पॉसिबल है, वो मिलिट्री एडवाइजर यिनिंग को रिवॉर्ड देने आया होगा, आखिरकार उसने मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को जो मारा है। और इस तरह यिनिंग मन ही मन कहता है इंस्पेक्टर डिम्पू ने पहले ही कहा है वो सब कुछ संभाल लेगा। और इंस्पेक्टर डिम्पू बोलता है शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला। और इस तरह हम मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट को देखते हैं और इंस्पेक्टर डिम्पू उनसे मिलने आ जाता है। और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट कहता है हेलो इंस्पेक्टर डिम्पू। और इंस्पेक्टर डिम्पू बोलता है आपका स्वागत है हमारे जैन सिटी में, मैं चीफ इंस्पेक्टर डिम्पू क्रेशन टीम का कमांडर। और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट कहता है मैंने सुना आज आपने मिडिल स्टेज की स्कॉर्पियन को जान से मार डाला, ये सच में बहुत इनक्रेडिबल है। और मैंने सुना यहाँ पहले ही एक मिलिट्री एडवाइजर है, मुझे पता नहीं उसे यहाँ किसने भेजा है, क्या आपने उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई किया है? और इंस्पेक्टर डिम्पू बोलता है मैंने इसके बारे में चेक नहीं किया है क्योंकि यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा था, मैं लड़ने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला। और मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट कहता है चीफ इंस्पेक्टर डिम्पू ये सही नहीं है, ऐसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो आपको उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से वेरीफाई करना होगा, अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और उसके बाद यिनिंग के पास जाके कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही मिलिट्री एडवाइजर हो, ठीक है तो मिलिट्री आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। और यिनिंग बोलता है मेरे पास मिलिट्री आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। और ये सुन के मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट कहता है क्या तुम्हारे पास मिलिट्री आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो तुम मिलिट्री एडवाइजर की बेस में यहाँ क्यों आए हो? और यही बोलता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर डिम्पू ने मुझे ऐसे करने के लिए कहा, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन चल रहा था और हमारे पास सोल्जर की हिम्मत बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। और ये सुनकर मिलिट्री एडवाइजर रेजिमेंट इंस्पेक्टर डिम्पू से पूछता है क्या वो सही कह रहा है चीफ इंस्पेक्टर डिम्पू, इस मामले में हमारा रूल्स ब्रेक हुआ है और ये आपकी फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है, तो प्लीज ईमानदारी से जवाब दो। और इंस्पेक्टर डिम्पू बोलता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और ये सुनकर यिनिंग मन ही मन कहता है ये वही है जो मेरे पास इस प्लान के साथ आया था, लेकिन वो अब इस बात से बुकद रहा है, ये कितना दोगला इंसान है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना और हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।